आ गया? ठीक। या मैं आपको ये मैग्नेटिक फोर्स मालूम है, किसी भी मूविंग चार्ज में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो फिर जो मैंने अगली चीज आपको बताई थी उसको मैं लास्ट लेक्चर की एक बार आपका से रिपीट करता हूँ और उसको बहुत ध्यान देखें। मैंने आपसे कहा था अगर कोई चार्ज एक ऐसी फील्ड में एंटर करता है which is perpendicular to the plane of paper inwards, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए inwards आपका जो है एक कहीं फील्ड मान ली और मैंने मान के चला था इसमें अगर कोई भी चार्ज परपेंडिकुलर टू इट मूव करेगा, यानी हम जा रहे हैं आपके लिए इन शॉर्ट में हेडिंग डाल दूं तो ये क्या है, चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई ये चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो फिर क्या होगा, जैसे ये चार्ज एंटर करेगा आपको मालूम है इस पे एक फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी v एंड b, और वो कितना होगा qvb, या सिंपल कहा जाए bqv sin थीटा। सेकंड स्टेप जो आपने लास्ट टाइम मैंने पूछा था पूरी 11th फिजिक्स में हमने वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर, रोटेशनल, तमाम दुनिया भर के मोशन पढ़ पाए सिंपल आपने, लेकिन उनमें से केवल एक स्पॉट ऐसा है वेयर the velocity, the direction of velocity vector and the centripetal force are perpendicular to each other, और वो आपका कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन, जहाँ वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल और एक्सीलरेशन या फोर्स होते हैं नॉर्मल और रेडियल। अगर मैंने लास्ट टाइम पे याद दिलाया था, मैंने कहा अगर आपको ये याद आ जाता है तो तुरंत आपको ये समझ में आएगा। जो मैंने कहा था अगर मान चले मैं सपोज करूंगा आपका चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखें ना, एक बार फिर से मेरे हाथ को देखने की कोशिश करें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, इस हाथ को ध्यान से देखें। मैं साइड आ गया हूँ ताकि आपको हाथ बिल्कुल साफ दिखे। ये तीन फिंगर्स में लूंगा, फादर, मदर और ये तीसरी चाइल्ड। सबसे पहले हम सेटअप करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड द बोर्ड, इसलिए आपको अब उंगली दिखना बंद हो गई होगी। हाथ के इशारे से अपना सेंस लगाएंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आएगा मेरा इशारा किस तरफ जा रहा है, इनवर्ट द बोर्ड। अब हम लेंगे चार्ज, और चार्ज इस तीसरी फिंगर से आता है, मिडिल फिंगर से। तो ये चार्ज देखेंगे मुझे कहाँ मानना है, ऊपर की तरफ। अब आप ध्यान देखें आपको दो उंगलियां दिख रही होंगी, ये फिंगर सामने दिखाती हुई, चार्ज ऊपर दिखाता हुआ, अंगूठा में अभी दबाए हुए हो दो उंगलियों से ताकि आपको पहले दो दिख जाए। तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, ये मैं अंगूठा धीरे धीरे खोलता हूँ। ये आपके में से कुछ लोगों ने कल भी जवाब दिया था लेफ्ट वर्ड, और ये आप सही है, लेफ्ट साइड आपका फोर्स लगता है। जैसे ही लेफ्ट साइड फोर्स लगता है वो यानी यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हो जाती है। कोई भी चार्ज जैसी मान चलो इस फील्ड में एंटर करता है, इस पर लेफ्टवर्ड फोर्स लगेगा। मैं यहाँ पर एक वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बना देता हूँ। ये मैंने सपोज कर लिया वेलोसिटी वेक्टर, और ये मैंने बना दिया बड़ा सा चार्ज। ये आपका क्या काम करेगा, इस साइड को मूव करेगा, टर्न होगा, और जब टर्न होगा तो एक मजेदार बात है, जो आपका परपेंडिकुलर फोर्स है ये काय की तरह काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। यानी ये पार्टिकल आप देखेंगे एक्चुअल मोशन में कहाँ टर्न होता जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। और आग्रह करेंगे बेटा क्या है, थोड़ा सा नेट बचा के बैठा कीजिए, क्योंकि लास्ट ये मुझे रिपीट तो करना पड़ा, लास्ट टर्न पे काफी जनसंख्या बीच में आउट हो गई थी, तो जो बीच में रन आउट हो जाते हैं उनसे कहा जाएगा स्टेमिना भैया पूरा रख के बैठे। तो ये मैंने कहा इसलिए मुझे दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। क्या होगा आपका सर्कुलर पाथ पर टर्न होना है, वेलोसिटी वेक्टर आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे ये टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ होगा, कहीं भी तीन चार जगह मैंने दिखा दिए ये वेलोसिटी वेक्टर। जबकि आपका फोर्स का काम कर रहा होगा तो वो भी एक आध जगह दिखा देता हूँ। फोर्स आपका ये काम कर रहा होगा, और आपको मालूम है ये कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो जब आप नोट्स पढ़ेंगे जो मैंने कहा तो शीट आपसे यही कहती है। अब जो आपने शीट, इसलिए मैंने कहा था संडे तक ज्यादातर लोग भैया शीट तैयार करके उसको भेजें, क्योंकि अब उसकी लैंग्वेज आपको जब आप पढ़ूं तो आपको समझ में आए ये लैंग्वेज क्या कहती है। बहुत ध्यान से देखें, ये आपसे कहती है व्हेन अ पार्टिकल हैविंग चार्ज q enters in a magnetic field in a direction perpendicular to magnetic field, then it experiences a magnetic force vector F is equals to qv cross b। आगे आपसे कहता है the direction of this force remains perpendicular to the direction of velocity vector। और फिर ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, आपकी शीट से। आपने ना शीट मेरे पास का है,
मुझे लगभग याद है मैं क्या लिखाता हूँ। तो मैं अगर जाऊंगा तो आगे क्या कहेगा, जब मैं कह रहा हूँ परपेंडिकुलर है तो फिर इस चीज का इस्तेमाल करेगा, दैट्स व्हाई दिस फोर्स एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मेक्स द पार्टिकल टू रिवॉल्व ऑन ए सर्कुलर पाथ। और जैसे इतनी थ्योरी अपने को समझ में आई, वैसे ही हमें समझ में आएगा आपका मॉड वेक्टर एफ कितना होगा, ये होगा आपका क्यू वी बी साइन थीटा। अभी आप कह रहे हैं आपका कैसा एंटर हो रहा है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैंने ले लिया साइन 90 यानी कि क्यू वी बी। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब अगला जो हम कह रहे थे, दिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एक्स एज द सीपीएफ। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं सीपीएफ, इसका फॉर्मूला भैया याद होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, क्यू वी बी, एक वी से कैंसिल कर लेना, तो आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, एम वी अपॉन पी क्यू, यानी रेडियस ऑफ दी सर्कुलर पाथ हम निकाल लेते हैं कितनी होगी। दूसरा, जब भी कभी सर्कुलर मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन आएंगे या रोटेशनल, तो आपका ध्यान जाएगा इनमें हमेशा एक और खास चीज निकाली जाती है, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। क्योंकि आपको मालूम है दोनों ही मोशन कैसे कहलाते हैं, रिपीटेड मोशन कहलाते हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार और रिपीट हो रहे हैं, पीरियोडिक मोशन है, तो टाइम पीरियड जरूर निकाला जाएगा। और टाइम पीरियड निकालने का तरीका तो वही हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक का है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका भी कल एक व्यक्ति ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, ठीक है ना, और उसने दिया था 2 पाई आर अपॉन वी, शायद ये अनमोल था, तो आज है अनमोल के नहीं है? यस सर। है, चलो बोल दिया, लिस्ट में दिख नहीं रहा था ना। चलो बढ़िया, टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चलो यही कर देता हूँ। टी बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया आपका 2 पाई आर अपॉन वी। तो पहले देखो आता है, बोर्ड सभी को साफ नजर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर को? हाँ, कि जो छोटा बड़ा तो लिखने में दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो देख के बताओ जरा। नहीं, बता दिया करो, कहीं दिक्कत हो तो बड़ा छोटा कुछ करना हो, ठीक है। चलो, जो आप 2 पाई आर अपॉन वी आते हैं, तो मैंने कहा ये रहा आपका 2 पाई, ये रहा अपॉन का वी, और इस आर की जगह अभी अपन रखेंगे वैल्यू, कौन सी वैल्यू, वही जो हमने निकाली है, यानी कि अब जब इस आर की जगह वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कहाँ गया 2 पाई वी, और आर की जगह अपन रखेंगे एम वी अपॉन बी क्यू। अपने आप आपको समझ में आएगा, वी खत्म, तो फिर आपका टाइम पीरियड हो गया 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। एक चीज एक लाइन की मैं खा रहा हूँ यहाँ पर, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, इतनी जगह है, हो जाएगी, ये ले देता हूँ, इसलिए एफ बराबर हो जाएगी 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी क्यू बाई 2 है। वैसे तो हम नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओरली इसको समझा सकते थे, सबको याद है फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। तो मेन बात कहाँ थी, मेन बात यहाँ थी इस केस में आपसे एक तो टाइम पीरियड का डेरिवेशन निकलवा सकता है, टाइम पीरियड आप निकालें T बराबर 2 पाई m बाई बी क्यू, जैसे आपने निकाल लिया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चर्चा जो थी उसको देखें, वो खास है, वो यहाँ भी काम में आएगी और आगे भी। खास चर्चा ये कि इस डेरिवेशन में आप देखें 2 पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट होता है, किसी भी पार्टिकल के लिए चार्ज कांस्टेंट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड एक बार अप्लाई की तो ये भी कांस्टेंट है। मतलब आपको समझ में आएगा टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकल दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और एक सबसे मजेदार बात, इस पूरे टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी में स्पीड का टर्म नहीं है, यानी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि पार्टिकल की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है या 1000 मीटर पर सेकंड है। अगर आप पार्टिकल की स्पीड बढ़ाएंगे भी या कम भी करेंगे तो भी इस कंडीशन में उसका टाइम पीरियड सेम बना रहेगा। क्या ये पहली मेरी बात समझ में आती है? हाँ ना बताएं, फिर मैं थोड़ा आगे ही चर्चा करूं, और किसी को कोई क्वेश्चन हो इतने में तो पूछ लो, मैंने इतना टॉपिक 10 मिनट का रिपीट कर दिया है। हाँ, जो बेचारे लास्ट राउंड में नहीं थे मुझे बताएं, इतने में कोई समस्या हो तो फुर्ती से डिस्कस करें।
चले क्लियर के ज्यादातर लोग आ कह रहे हैं, कुछ का कहना है नो सर, इसको मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसके बाद एक और मजेदार चीज पे चलते हैं, इंटरेस्टिंग चीज, इसी का एक्सटेंशन, और इसके एक्सटेंशन को ध्यान से देखें। बढ़िया काव्यश्री, समझ में आ गया? गुड, रिस्पॉन्स दिया कीजिए, उसे क्या समझ में आ जाता है भाई हम चल रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब एक नेक्स्ट चीज लेता हूं, अभी आप ध्यान देखें, मैंने लिया था चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैं इस डेरिवेशन को लगभग फिजिक्स में एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, लगभग इस कंसेप्ट को दोबारा से रिपीट करूंगा। ये पूरा डेरिवेशन में एक बार और आज आपके सामने करूंगा, थोड़ा सा चेंज होगा, कंसेप्चुअल सेम जाएंगे। उसको देखें, ये समझ में आया होगा तो वो आ जाएगा, या वो आ गया तो ये अपने आप आ जाएगा। तो इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ 1 मिनट में। अभी मैं एक छोटी सी अगली चीज पे जाता हूँ। अगर बाय द वे हम ये मान के चले, ये जो आपका पार्टिकल है 90 डिग्री पे नहीं घुसा, किसी एंगल पे घुसा, आदमी कहेगा मतलब ये तो जरूरी कि हर बार मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल नाप के 90 डिग्री पे ही घुसेंगे। अगर हम गलती से 70 डिग्री पे घुस गए तो क्या होगा? फॉर दैट केस हमारे पास एक ऑप्शन है, उसके लिए मैंने कहा था। अब ध्यान से देखें, अब मैं आपकी हेडिंग डाल देता हूँ, चार्ज एट एन एंगल टू वेक्टर बी, और वेक्टर बी का मतलब समझ में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चार्ज कहाँ मूव करेगा? मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे मूव करेगा, जो भी हम मान लेंगे 10, 20, 50, 100 डिग्री, मैं थीटा मानूंगा। आज बात करते हैं, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ लेट फॉर एन एग्जांपल इट बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं बिल्कुल साफ बना रहा हूँ ताकि आपको देखे ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का। जब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसके बाद हम ये मानने चलेंगे कि आपका कोई पार्टिकल, ये एक्स और जेड एक्सिस होंगी, तो मैंने कहा चलो इस पेन का इसका ये कोई आपका पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ये घुसता है, और किस एंगल पे घुस रहा है ध्यान देखना। तो मान लिया ये है इसका वेक्टर v, और ये एंगल है इसका थीटा। क्या इतना डायग्राम सबको साफ नजर आ रहा है? v को और एज बीच वाले बजाय सिंपल बना देता हूँ ताकि सबको साफ दिखेगा, ठीक है। वेक्टर v आपका कोई चार्ज पार्टिकल घुसा है, चार्ज वही q मानेंगे, एट एन एंगल थीटा। अब ये 90 डिग्री पर नहीं है तो क्या करें? कुछ नहीं करते, नॉर्मल सा काम कर लेते हैं, जो सामान्य सा काम करेंगे उसको मैं इस पेन से करता हूँ। क्या आपको ऐसा समझ में आता है? इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक v cos थीटा v tan थीटा, सही कह रहे हैं, और एक v2, है ना। और अगर v1 v2 दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं तो यह सिंपल लिख देता हूँ, हम लिख देंगे वेक्टर v इज रिजॉल्व्ड, ठीक है। ऐसे नोटेशन ये शॉर्ट में समझ जाओगे ना, अभी अकेले ऐसी डंडी नहीं लगी लगाई थी। वेक्टर v इज रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स, कौन से होंगे? एक आपका होगा v1 इज इक्वल्स टू, आप सही कह रहे थे, ये हो जाएगा v sin थीटा, और एक v2 इज इक्वल्स हो जाएगा v cos थीटा, ये हमें अंदाज है। अब सवाल था इससे हमारी मेन बात पे क्या असर पड़ेगा, दो कंपोनेंट करेंगे तो। आओ देखते हैं, सबसे पहले मैं चलता हूँ। अच्छा, जब कॉपी पढ़ोगे तो उसमें जो कॉपी है वो मैंने पहले कहा, अभी यहाँ तक पढ़ते पढ़ते मैं चौथे चैप्टर को एंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पिछले साल से फिजिक्स कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, मुझे अंदाज होगा। कॉपी ये बताएगी वेक्टर v इज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, v1 बराबर v sin थीटा, यहाँ मैंने एंड कर दिया। कॉपी में आप आगे लिखते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, v2 is equals to v cos theta along the direction of magnetic field। अभी तो ये हमें एक्सप्लेनेटरी उस पर चल रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि कॉपी आपके पास, शीट आपके पास मौजूद है, इतनी लैंग्वेज आप सेल्फ पढ़ सकते हैं। अब जो मैं मेन बात पे आ रहा था, इससे होगा क्या? तो मैं सबसे पहले देखता हूँ, यहाँ देखना इन दो में से कंपोनेंट v1 क्या काम करेगा। आओ पहले इसको, इसकी चर्चा करते हैं। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है जो आपका कंपोनेंट v1 है? अब मैं यहाँ लिखता हूँ, और ध्यान से मेरी बात देखना। मेरा कहना है कि कंपोनेंट v1 ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? है, अभी तो आपने जो साइन थीटा किया है, तो सही गलत वाला मामला कहाँ से आएगा? अपन ने दो कंपोनेंट की, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। और एक मजेदार बात है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इसी की चर्चा अभी मैं 10 मिनट से कर रहा था उन लोगों के लिए जो लास्ट टर्न में मैंने कहा था
बेचारे हिट विकेट हो गए थे गलती से, उनके लिए मैंने उसकी चर्चा दोबारा की थी, मुझे मालूम था उसके बिना वो यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। तो V1 अगर कंपोनेंट परपेंडिकुलर है तो इसकी चर्चा जो हम अभी 10 मिनट पहले करके उठे हैं वो क्या कहती है, वो कहती है कैपिटल एल से लिखेंगे मजे लेने के लिए, लॉरेंज फोर्स इज अप्लाइड, इस कंपोनेंट की वजह से एक लॉरेंज फोर्स आपका कौन सा अप्लाइड होगा वो आपको मालूम है, वो होगा F इज इक्वल्स टू Q डॉट V1 क्रॉस वेक्टर B। और अगर हम इसके मॉड पे जाएंगे तो ध्यान देखना मॉड भी आपको मालूम है ये इज इक्वल्स टू होगा Q V1 B साइन थीटा बन गया ना क्योंकि 90 डिग्री पे है, तो ये आपको मालूम था, यही आपने पहले लिया था। इसमें कहा था मैं जो आपने लिखा उसको रिपीट कर रहा हूँ। अब इस हिस्से को थोड़ी देर के लिए खा जाए मन में, और कितना करें, केवल ये जो मैंने माना आपका कोई वेलोसिटी V1 है, V के बजाय अभी क्या अंतर है मैं मान रहा हूँ V, तभी मैंने कहा था पूरा रिपीट करेंगे स्लाइड चेंज के साथ। इस V1 की वजह से इस सबको भूल जाना, ये है ही नहीं, एक लॉरेंज फोर्स अप्लाई होगा, ये भी बताया था, इतना ही होगा, मॉड वेक्टर F Q V1 भी होगा, और ध्यान देखना ये भी कहेंगे परपेंडिकुलर टू V1 होगा, शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ X एज CPF, ये भी होगा, नहीं ये तो पढ़ रहे थे सब, इसकी वजह से जो लॉरेंज फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के सॉरी वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर जाएगा, यहाँ भी समझा रहे थे परपेंडिकुलर जाएगा तो सेंट्रिपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। और क्या बताओगे, मेक द पार्टिकल टू रिवॉल्व, ये इस पार्टिकल को घूमने के लिए मजबूर भी करेगा। ये अगर आप देखें तो सारी लाइनें में जो अभी आपके सामने डेरिवेशन मिटाया है ये उन्हीं लाइनों को मैं रीराइट कर रहा हूँ, केवल अंतर इतना सा है कि V की जगह V1 ले रहा हूँ, दैट्स ऑल। मुझे बताएं इतने तक किसी को कोई शंका हो तो मुझे एक बार पूछे, आराम से देख लें, इतने में कोई शंका हो तो पूछ लें, because I am rewriting the same things which I have rubbed out from the board, जो मैंने मिटाया उसी को दोबारा से लिख दिया in short। कोई डाउट किसी को? हाँ ना बताएं फुर्ती से बाल को। सर ठीक है, और बाकी बोलिए करो, सूरज कुमार तुम्हें कोई समस्या? नहीं, ठीक, नो सर। ओके, अब जब आप रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो मैं फिर आगे जाता हूँ, ये मैंने रीराइट किया, मैंने पहले कहा वही पूरा रीराइट कर रहा हूँ, आगे क्या करूंगा अब भी वही करूंगा, ध्यान से देखो, तो फिर जाऊंगा अगली लाइन में लिखूंगा CPF mv स्क्वायर बाई r बराबर होगा QVB। तो फिर अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं है, अब V की जगह अपन ने V1 लेना है, दैट्स ऑल, इसलिए कह रहा हूं रिपीट करेंगे, V1 स्क्वायर बराबर Q V1 भी 1 लगा दिया। अगली बार क्या किया था, एक V से V कैंसिल किया था, मैंने R निकाला था, और अभी भी मैंने निकाला था R बराबर mv अपॉन BQ, तो मैं फिर से वही निकाल देता हूँ। तुम कहोगे गलत है, वो गलत नहीं है, मुझे ध्यान है मैंने 1 नहीं लिखा, लेकिन मैं यही दिखा रहा हूँ कि आप रीराइट कर रहे हैं। अब V की जगह हम क्या लेते हुए जा रहे हैं, V1 लेते हुए जा रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। किसी को और डिटेल दिखाना हो तो यहाँ एक काम कर सकता है, वो दिखा देगा। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? यस सर, आपने कंपोनेंट का नाम लिख दिया। हाँ, हम लिख रहे थे V1 की वैल्यू ये रही, V sin थीटा थी, ज्यादा हो तो दिखा देते हैं कि मतलब मेन डेरिवेशन पे आ गया ना, मेन एक वैल्यू निकाल ली, क्या रेडियस होगी तो लिख दिया, तो लास्ट का यहाँ लिख देना, खत्म हुआ। अभी कहानी खत्म कहाँ होगी, अभी और चलेगी, फिर वही रिपीट होगी। अब चूंकि कल भी बता रहे थे और अभी बताया है, अब एक आध शब्द मैं खाऊंगा, ठीक है, विद योर परमिशन। टाइम पीरियड कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये अपन खा लेते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितने होंगे, 2 पाई r अपॉन v, फिर वही बात, v नहीं v1 रख दो, तो यानी t बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन v1 डॉट
आर बोले तो ये वाला रखना है ना, वो तो डिटेल वैल्यू बाद में रखेंगे। चलो यार लिखता हूँ मैं, ये अच्छी जगह है। E बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई m बाई बी क्यू। आपने ध्यान नहीं दिया, यही आंसर हमारा पहले ही आया था, चेक कर ले आप शीट में रजिस्टर में चेक कर सकते हैं, यहाँ तो मैंने मिटा दिया है। अभी जब मैं इसको v मान रहा था सीधा 90 पे ले रहा था तब भी यही आया था, और वो आना ही था क्योंकि तब मैंने आपसे कहा था स्पीड पर टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता, चाहे v1 हो, चाहे v2 हो, चाहे v3 हो, चाहे v18 हो। इस v के बदलने से टाइम पीरियड के बदलने का सवाल ही नहीं है, इसलिए टाइम पीरियड तब भी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड था, भी आया। फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं लिख रहा, कोई ऐसा तो नहीं कहेगा सर फ्रीक्वेंसी लिखो, बताओ जल्दी से, किसी की इच्छा फ्रीक्वेंसी लिखवाने की तो नहीं है? नो सर। हाँ फ्रीक्वेंसी लिखवाना यार। अभी अपन ने टाइम पीरियड निकाल दिया, तो यानी एक बात क्लियर हो गई, जो अपन ने आधी बात समझी थी पिछले उसमें, ये जो आपका, अब ध्यान देखना वेलोसिटी और बी, ये आपके एक्स और वाई एक्सिस है, तो ध्यान देना होगा जो आपका फोर्स लगेगा वो जेड एक्सिस पे लगेगा। इसका मतलब जो आपका पार्टिकल है वो ऐसे में गोल घूमेगा। बढ़िया है, पिछली बार भी घूम रहा था, इस बार भी घूमने दो, सर्कुलर मोशन तो करेगा ही। तो इस बार खास बात क्या है, फिर बोले सर वही तो तब भी पढ़ा रहे थे, तब भी यही पढ़ाया था, तो इस बार आपने ऐसी कौन सी नई चीज पढ़ा दी? नई पढ़ने के लिए ध्यान देखो, अब इसमें हमने एक एडिशन किया है, उसको तुमने ध्यान नहीं दिया। पहले हमारे पास एक ही वेलोसिटी थी, अब दूसरी भी है। अब एक चीज ध्यान से देखें, अब जो मैं लिखूंगा उसको ज्यादा ध्यान देखना, ठीक है? ऐसा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ लिख के फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है? अब मैं जाऊंगा कंपोनेंट पार्ट बी पर, और पार्ट बी में मैं किसकी चर्चा करूंगा? मैं चर्चा करूंगा V2 की। जब आप V2 पे जाएंगे तो आप ध्यान से देखें, V2 है along वेक्टर B पैरेलल टू वेक्टर B। कल जो कंडीशन डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था चार्ज पार्टिकल पर, मुझे ध्यान से सुनते रहिएगा, वे सारी बातें यही मौजूद है और कभी भी रिक्रिएट की जा सकती है। मैंने कहा था चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी, यानी हिंदी में बी क्यू वी साइन थीटा, और बी क्यू वी साइन थीटा के बाद मैंने आपसे कहा था इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स के लिए कम से कम दो कंडीशन हो सकती है। इफ द चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो थीटा बराबर 0, यानी उस पर फोर्स आएगा 0। और अगर वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो साइन 90 यानी फोर्स आएगा मैक्सिमम बी क्यू वी। इनमें से हमने एक फैक्ट का इस्तेमाल कर लिया, जिस एक फैक्ट का इस्तेमाल किया है वो ये देखें, मैंने लिखा था जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह फोर्स कितना लगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है? उस समय उसका नाम V1 था तो V1 कर दिया। अभी ध्यान देखना ये कैसा कंपोनेंट है, V2 along B, यानी along B नहीं समझ में आया, मैं पैरेलल कर देता हूँ, चेक कर लो। और अगर ये पैरेलल है तो हम यहाँ बताएंगे उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब मैं एक साधारण सा सवाल पूछता हूँ जिसका आप गलत आंसर देंगे, देंगे चिंता मत करें। मेरा पूछना है अगर किसी पार्टिकल पे मैं फोर्स ना लगाऊं तो उसका मोशन कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा? सर दोनों। सर होगा, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगा। जय विजय प्रताप का कहना है मोशन होगा और एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है? और बताए कोई आदमी? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ जिन्होंने एक बार में सुन नहीं पाया हो। मेरा क्वेश्चन था किसी पार्टिकल पर देयर इज नो नेट फोर्स, किसी पार्टिकल पर फोर्स नहीं है, अब उसका मोशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा कैसा होगा? मतलब इन शॉर्ट आप बता सकते हैं क्या? सर मोशन तो होगा। मोशन तो होगा, ये कहना है अनमोल सिंह का, ठीक कैसा होगा? सर रिलेटिव मोशन होगा। मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा शायद, यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी के साथ। ठीक। नहीं विनय प्रताप तुम्हारा आंसर मैंने सुन लिया। अब बाकी कुशाल शर्मा आप क्या कह रहे थे, मैं आप सुन नहीं पाया, दो आवाज एक साथ हो गई। सर यूनिफॉर्म मोशन होगा शायद। यूनिफॉर्म मोशन होगा, ये कुशाल शर्मा जी का कहना है, ठीक है। बाकी लड़कियां बैचों से भाग गई क्या सारी है? एक की भी आवाज नहीं आई, दिव्या
दिव्या दिख रही है लिस्ट में मुझे। दिव्या क्या होगा इस मोशन में, इस कंडीशन में? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। दिव्या कहना क्वेश्चन फिर से खेलेंगे, चलो शुरू से खेलते हैं। मैंने कहा किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 है, कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है, तो उस पार्टिकल में मोशन होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसा होगा? अब दिव्या कहना है चीटिंग। इतना हार्ड क्वेश्चन मेरे जैसी मासूम लड़की से पूछना कानूनी गलत है? तो फिर कौन बताएगा? सर यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है सर क्योंकि सर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s वाला लगाएंगे तो फिर a अगर 0 रखेंगे तो फिर वो यूनिफॉर्म u तो रहेगा ना इनिशियल वाला। सही कह रहे हैं, ये सूरज कुमार जी का जवाब है। बढ़िया, तो आज लड़के जवाब दे रहे हो, वही तो पूछ रहा हूँ लड़कियों क्या हो गया बेचारियों को। चलो प्रियंका शर्मा, होगा क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होगा। चले नम्रता शर्मा, आपकी क्या राय है? कोई राय नहीं। चलो प्रियंका ने तो बता दें, दूसरों से जवाब सुन के रिपीट कर दिया। यूनिफॉर्म मोशन होगा पक्का, इसका ये खुद का जवाब नहीं है। बाकी लोगों को बताता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन होगा। आप सही कह रहे हैं सूरज जी, आपके एनालिसिस भी सही है। उस एनालिसिस को और शॉर्ट कर देता हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया। दो चीजें बता देता हूँ, छोटे छोटी छोटी चीजें लगती है कई बार। जब आप जाते हैं, आपको मालूम है फोर्स बराबर होता है ma। अगर फोर्स नहीं होगा तो ध्यान देखें एक्सीलरेशन 0 होगा, जो विनय का या अनमोल और इन लोगों कहना था या कुशाग्र का। एक्सीलरेशन 0 होगा, और एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या हम कह सकते हैं इट विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन। फिजिक्स है शब्दों को धीरे धीरे चेंज करती हुई कहीं से कहीं पहुंच जाती है। In case if the force is 0, then F is equals to ma. Acceleration is 0. Acceleration मतलब change in velocity 0. Change in velocity 0 मतलब velocity में change नहीं है, velocity constant, और constant velocity कहलाती है यूनिफॉर्म। और जिन्हें इतनी तगड़ी मैथमेटिकल एनालिसिस समझ में नहीं आई, उनके लिए बताता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता था बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, moving body will continue to move in the same direction with the same velocity unless the external force is applied. अगर फोर्स अप्लाइड नहीं है तो जो जहां है वैसा ही रहेगा। क्या आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाता है? सबसे पहले मैं दिव्या से पूछूंगा। दिव्या, अब समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता। यस सर। हाँ ठीक है। चलो, जब यहाँ कह रहे हैं नो फोर्स इज अप्लाइड, तो वापस आओ। ये पिछले साल का प्रोजेक्टाइल मोशन सरी का क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से जब देखो, इस पार्टिकल का मोशन डबल होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से मुझे देखना बोर्ड पर। पहला फोर्स याद है, पहला वाला क्या कर रहा था, इस टाइम पीरियड के साथ इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा था। ये पहले फोर्स का काम था। V1 का वो तो खत्म ही हो गया, वो तो चल ही रहा है। V2 कह रहा है नो फोर्स इज अप्लाइड। इसका मतलब ये जो V2 है ये यूनिफॉर्मली चलती रहेगी। मैं हिंदी में लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ V2 यूनिफॉर्मली चलेगा। अब ठीक है, और चलेगा मतलब समझ में आ रहा है। ये वेलोसिटी ना कम होगी ना ज्यादा होगी, इस वेलोसिटी से पार्टिकल धीरे धीरे खिसकेगा। इसका मतलब इस पार्टिकल का मूवमेंट बड़ा मजेदार हो जाएगा। मैं उसको अलग से रेड पेन से बनाता हूँ, थोड़ा दूर बनाऊंगा ताकि आप दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं। रेड पेन थोड़ा लाइट चलते हैं, ध्यान देखना। इसका मोशन हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा दूर इसलिए बना रहा हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर समझ में आए। देखा जरा ध्यान से, समझ में आता है कि नहीं आता? क्लियर हुआ किसी को? पहली वेलोसिटी क्या काम कर रही है, इसको ऐसे घुमा रही है, वो घुमाती रहेगी। और ये वेलोसिटी क्या कर रही है, जो मैंने कहा यूनिफॉर्मली चलेगी। किधर चलेगी, डायरेक्शन देख लो। ये पार्टिकल आप देखना ऐसा घूमेगा भी, और बेचारा आगे को
खिसकता भी जाएगा। और ऐसे मोशन को अगर आपको याद है, ये मोशन कहलाता है, या ये जो शक्ल बनी है हेलिकल। हेलिकल या हीलिक्स कहलाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल दिख रहा होगा, और डार्क करूं, ये हो गया हेलिकल। ये आपकी हीलिक्स या हेलिकल बन जाएगी, खत्म। ये समझ में आता है। अब इसलिए यहाँ पर ये चीज यहाँ पे लिख देंगे, V2 यूनिफॉर्मली चलेगा, इसलिए रिजल्टेंट मोशन है, शीट में से पढ़ सकते हो। जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हीलिक्स बन जाएगी। दिस मोशन इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। सो दैट इज द एंड फॉर दिस टॉपिक। स्टिल अ स्मॉल पॉइंट इज देयर, और जो छोटा सा एक पॉइंट बचता है उसको देखते हैं। ये ध्यान देखना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दो टर्न के बीच का डिस्टेंस, ये याद रखिएगा, ये कहलाता है पिच। एक्चुअली पिच वर्ड होता है स्क्रू में यूज्ड। ये हीलिक्स आप देखेंगे पेंच में बनी होती है। पेंच को आप एक रिवॉल्यूशन घुमाओ, आपको समझ में आएगा। हिंदी में बात करते हैं, आपका पेंच एक घर ऊपर चढ़ जाता है। एक घर का मतलब समझ में आ रहा है? ये जो ऐसे एक खाना, एक घर बने, पेंच एक चक्कर घुमाओगे, पेंच कितना ऊपर आएगा, एक घर ऊपर खिसक जाएगा। तो ये जो एक घर कह रहा हूँ, ये एक घर क्या कहलाता है, पिच। तो पिच का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर में जितना अंदर या जितना बाहर आएगा। इसलिए आपके लिए कई बार इसमें पूछ लिया जाता है पिच। पिच का मतलब हुआ डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, और डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड लेंगे, ये होगा, ध्यान देखना। चलो डिस्टेंस ही लिखता हूँ, डिस्टेंस, पिच के लिए पी लिख देता हूँ। पिच बराबर होगा, डिस्टेंस का मतलब होगा स्पीड और इनटू टाइम। तो P बराबर स्पीड आपकी है V2, यानी कि कहाँ गई V cos थीटा। V cos थीटा, और तुम कहोगे टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड ये बगल में इतना बड़ा निकाल के रखा है, 2 पाई m अपॉन BQ। बस अब क्या करना, सीधा करके लिख दो, और क्या हो तो गया, उसमें कुछ वो थोड़ा लगनी है खड़े। लिख दोगे 2 पाई m, साथ में लिख देना V cos थीटा अपॉन में चाहे Q भी लिख देना, चाहे BQ लिख दो, ठीक है, तो कर लो यार। ये कभी बार आपसे पिच ऑफ द पाथ पूछी जाती है, तो ये हो जाएगा। क्योंकि तमाम सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं, एक आध दो बेचारे बीच में से गायब हुए हैं लग रहा है, एक आध। बाकियों को बताऊं, मंडे से आपके टाइम टेबल में चेंज है। मंडे से क्या चेंज है, जरा मुझे याद दिलाओ, कितना टाइम दिया था तुम्हें, अनमोल ने कुछ चेंज कराया था। 7:30 to 8:30। 7:30 कर दिया था ना? यस सर। हाँ, तो मुझे आता शायद अनमोल ने कुछ क्लास बताई थी। ठीक है, तो इसके बाद MWF का याद रखिएगा। MWF में आपकी क्लास होगी 7:30, ठीक है। और TTS में आपको दिखाते रहेंगे वीडियो लेक्चर। कल आपका लाइव क्लास नहीं लूंगा, कल आपको वीडियो लेक्चर की शुरुआत करूंगा, जिसमें ये सारे टॉपिक आपको वीडियो मिल जाए, ताकि फिर अपना क्रम सही चलता रहे। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पर वो वीडियो बाद में हो जाएंगे, हम पहले पढ़ा उठेंगे, हमारे साथ ये समस्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। इसलिए कल संडे को आपको वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, जिसमें सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। अब मुझे बताएं, ये कहानी पूरी तरह समझ में आ जाती है, हाँ या ना बताओ फुर्ती से। किसी कोई ऑब्जेक्शन हो तो फुर्ती से दर्ज करो। कोई चैट सेक्शन में कोई ऑब्जेक्शन तो मैं देख लूं। नहीं, अभी तक तो नहीं। बढ़िया, आयशी पाल क्लियर है, और किसी को कुशल, गुड। नम्रता, चले वजह नम्रता भी जो गूंगी वही थी, मेरे से सवाल पूछ रहा था, जवाब नहीं दे रही थी। चल, और कोई? काशी, बढ़िया। अच्छा, मेडिसिन ले रखी है, ओके, इस बेचारी को छाले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब इसी उस पे एक छोटी चीज और बताते हैं, और सर हाँ बोलो। सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग ऐप पे डली है क्या? नहीं बेटा, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, आज की क्लास में जरूर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझसे किसी ने कहा था रिकॉर्ड करने के लिए, कि कोई बाहर है, वो नेहा बाहर थी, तो उसने कहा था। एक्चुअली क्या हो जाता है, जो वीडियो लेक्चर देता हूँ, पर ये क्लास में रिकॉर्ड नहीं करता। इन क्लास में रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत पड़ जाती है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। वो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने वीडियो जो सेक्शन है अप्लाई किया, इसलिए करते हैं। पहले क्या हो रहा था, इन क्लास को बंद रिकॉर्ड करके भेजते थे, तो उनकी क्वालिटी इतनी गंदी आती थी, आना पढ़ने में नहीं आती थी। तो ध्यान दिया ना, बोर्ड में क्या लिख रहा था, इसलिए वीडियो बना दिया। कोई दिक्कत नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी चिंता नहीं करें।
कल और आज की जो क्लासेस है इनके वीडियोस अभी मैं चेक करूंगा, लास्ट टॉपिक कहाँ एंड किया था, या आपको जो कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको लगभग सारे मिल जाएंगे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है, वीडियो देख लेना, डाउट रह जाए तो बिना हिचके उसको मंडे को आप मुझे पूछ लेना। आप ध्यान से देखोगे, मैं जब भी आता हूँ मेरा नियम ही है, मैं हमेशा 5-10 मिनट तो पुराना रिपीट करता ही हूँ। कई बार लोग पूछ, कई मन में लगता भी होगा अरे यार जो 10 मिनट 15 मिनट खराब कर देते हैं, लेकिन बेटा मुझे एक चीज मालूम है, वो मैं 10-15 मिनट आपको लग रहा है खराब कर रहा है क्योंकि आपने पिछली क्लास पूरी अटेंड की, लेकिन कोई एक बेचारा जो लास्ट के 10 मिनट में आउट हो गया था उसे दिमाग में रहता है 10 मिनट के क्या हुआ था, इसलिए हमेशा लास्ट का 10-15 मिनट रिपीट करता हूँ। या एक चीज समझ में आई, मेरा इस मामले नेचर बाकियों से अलग है, मैं कोशिश करता हूँ जहां तक हो सके मैक्सिमम लोग जो जुड़े हैं उनका ख्याल रख सकें। अब ये तो तुम कहोगे सबका तो नहीं एकदम से रखा जाता क्योंकि all the equations cannot be satisfied at once, but जितने मैक्सिमम कंस्ट्रेंट अपन सेटिस्फाई कर ले उतना अपन जाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका वीडियो लेक्चर डालेंगे, देख लेना, कल ही डालूंगा, इसलिए कल की वैसे क्लास की सोच रहा था पर मैं विराम दे रहा हूँ, परसों से क्लास स्टार्ट करेंगे तुम्हारी, ताकि ऐसा नहीं हो जाए कि क्लास आगे हो जाए और वीडियो पीछे हो जाए, उल्टा हो जाएगा। नहीं हाँ, मैं एक टॉपिक और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख रहा हूँ। सर हाँ सर जो सर हमने सर अभी टॉपिक पढ़ा था सर, वो इस साल सिलेबस में है ना? नहीं है सर नहीं है। लेकिन बेटा तुम्हें 12th पास करके रह जानी है क्या अनमोल सिंह, फिर वही सवाल बना। अरे सर वो सर सोचा था सर स्कूल में पढ़ा ही था ऐसे। पढ़ा हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, मैंने तुमसे क्या पूछा, एक सिंपल सवाल पूछा अभी, क्या तुम केवल 12th में 60-65% बना के, चलो हम तो कह रहे 12th में 90% बना, 12th में 90% बना के संतुष्ट हो जाओगे? नहीं, तुम्हें लगेगा प्लस में कुछ निकलना चाहिए, तो बेटा प्लस में जो निकलेगा अपन भूल गए, साइक्लोट्रॉन में क्वेश्चन आएगा कहाँ से करोगे, यही कहोगे सर ने नहीं पढ़ाया। अब सर ने क्यों नहीं पढ़ाया? सर के पास भी कारण सिलेबस में नहीं था इसलिए नहीं पढ़ाया। क्या है ऐसा कौन है बहुत ज्यादा टाइम लगना, 2 टर्न इधर एक्स्ट्रा लगने, पढ़ लो। हाँ ये जब पेपर देने जाना, वो मैंने पहले कहा, जब पेपर देने जाओगे भैया, अपन 12th बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, उसके पहले तो बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ क्या क्या सिलेबस में है क्या नहीं। इतना साइक्लोट्रॉन का 5 पेज छोड़ देना, लेकिन फिर वही बात, बोर्ड का पेपर जिस दिन खत्म होंगे उसके 7-8 दिन बाद तुम्हारा मेंस का पेपर होगा, तो फिर जो 5 पन्ने छोड़े थे वो फिर पढ़ लेना, तो उनको छोड़ के तुम जाओगे कहाँ? ठीक है, जब अपन कर ही रहे तो उतना कोई बहुत मेहनत का काम है नहीं। हाँ जैसे कोई बिल्कुल पास होने वाला उसको बता देंगे जैसे साइक्लोट्रॉन लिख रहा हुआ, साइक्लोट्रॉन भी आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस से मेरा मतलब है नॉट इन 12th बोर्ड सिलेबस, ओनली फॉर ईयर 2020, इट वाज इन 2019, इट विल बी इन 2021, केवल 2020 के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, यही तो आप मार खाएंगे, यही तो आपकी दिक्कत होगी। इसलिए आपसे बता रहा हूँ केमिस्ट्री और मैथ्स में भी जो टॉपिक नहीं हो, मतलब नहीं हो इसलिए तुमने ध्यान दिया होगा सीबीएसई ने डिलीटेड टॉपिक्स की एक अलग से लिस्ट जारी की है, वो डिलीटेड टॉपिक बेटा अलग से पढ़ के रख लेना। अगर आप जो एनडीए या मैंने कहा ऐसा कोई और नीट है वाला होगा, या कोई मैंने कहा मेंस वाला है, कोई आरआई वाला है, या जो भी कुछ देना चाह रहे हो उनको अलग से सेपरेट करके रख लेना, बोले बोर्ड में नहीं आने, लेकिन पढ़ने तो पढ़ेंगे ना, तो सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलो फिलहाल तो साइक्लोट्रॉन पढ़ा देता हूँ, ध्यान से इधर देखो, 5 मिनट में अगर ध्यान दोगे तो मैक्सिमम पार्ट अपना हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन आपका क्या था, आपको मालूम था मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज जाएगा तो गोल गोल घूमेगा। ध्यान देखें, हम बनाते हैं एक सर्कुलर इस टाइप का सिलेंडर टाइप, सिलेंडर जैसे मैंने कहा आप एक क्रीम बिस्किट ले लें और क्रीम बिस्किट के 2 टुकड़े कर दें, तो ध्यान जा रहा है 2 डी टाइप स्ट्रक्चर निकल आएंगे, जैसे अगर देखा जाए तो इस टाइप का, ये 3 डायमेंशनल देखो, ऐसा एक डी टाइप चीज आपके सामने बन के सामने आ जाएगी, दिख रही है। ये मेटेलिक चैम्बर जो बनता है, ऐसे 2 चैम्बर मैंने यहाँ ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब मुझे ध्यान से देखते आना, केवल इस साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल हम करते हैं आपके पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए, ताकि उनको हाई एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। तो इसके बीच में रखा जाता है एक सोर्स ऑफ आयन, जहां से आप एक पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। और बिल्कुल एक एक लाइन ध्यान से सुनना, इन दोनों बीज का कनेक्शन किया जाता है एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। मैं लिख देता हूँ ये कैसा सोर्स है, ये ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग का मतलब ही है इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस बराबर चेंज होंगे, ठीक।
और इस डी के परपेंडिकुलर लेवल पे आर पार यहाँ लगाई जाती है एक मैग्नेटिक फील्ड लगभग 1.5 टेस्ला की। तो चलो वैल्यू छोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, खत्म। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड हमारी z एक्सिस पर है, इसका मतलब जो हमारा पार्टिकल घूमेगा वो इस प्लेन में घूमेगा, जो पार्टिकल परपेंडिकुलर होता है, इसलिए फिगर मैंने ऐसे बनाया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में रखी है तो पार्टिकल ऐसे में घूमेगा, ये तय है। अब किसी भी पार्टिकल को हम कैसे घुमाएंगे, चार्ज को ध्यान से देखें। ये मैं मान लेता हूँ, इसका नाम सुधारली मैंने मान लिया D1, इसका नाम मान लिया D2। आओ देखो, सबसे पहले हम यहाँ का स्विच ऑन करेंगे, मान के चले आपकी D1 है पॉजिटिव और D2 है नेगेटिव। ये आपके दोनों डीज में से ऐसा D1 है, एक चैम्बर पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए तो आपको ध्यान जाएगा इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ये इस वेलोसिटी वेक्टर से इस तरफ भागेगा। जैसे ये इस वेलोसिटी वेक्टर से एक्सीलरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम था केवल इस फायरिंग को स्टार्ट करना। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, प्लस माइनस हुए, इस बुलेट का फायर हो जाएगा, ये चार्ज भागा। जैसे ये चार्ज भागा, अब ये भाग नहीं पाएगा। भाग नहीं पाएगा के लिए आज दो डेरिवेशन मैंने कराए हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो। ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड दिख रहा है मेरा पेन, ये वाली, ये परपेंडिकुलर है। आपको मालूम है जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो एक्चुअली में वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं जाता। वो आगे पूरी स्टोरी सुना देता हूँ। देन अ लॉरेंज फोर्स F बराबर BQV acts on it which acts as a centripetal force and makes the particle to rotate revolve on a circular path। क्या ये ध्यान आ गया? ये भी हम 2 बार पढ़ा चुके हैं आज में, इसलिए समझ में आ रहा होगा। जैसे ये वेलोसिटी वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हुए तो ये चार्ज सीधा नहीं भागेगा, एक्चुअली ये टर्न हो जाएगा। ऑन ए सर्कुलर पाथ। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई हो तो मुझे बताओ, और नहीं समझ में आई हो तो बताओ। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो यहाँ पे पूछो। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो? प्रियंका, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? क्योंकि मैंने कहा इतनी चीज हम पढ़ चुके थे पहले। क्या पढ़ चुके थे? अगर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में से चल रहा है। बस मूव कराने के लिए मुझे टाइम की जरूरत थोड़ी इनकी, क्योंकि पार्टिकल अपने आप तो चलेगा नहीं, प्लस माइनस से चल पड़ा। अब बस अब अगला रूल इसका आएगा, जो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा था ऑल्टरनेटिंग। और ये वर्ड क्यों लिखा था? तो मैंने कहा था पोलैरिटी चेंज होगी। बहुत ध्यान से देखना, इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स को ऐसा अप्लाई किया जाता है कि जैसे ही इसने अपना सेमी सर्कल कंप्लीट किया और ये यहाँ आया, वैसे ही पोलैरिटी चेंज हो जाए। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ध्यान होगी, ऐसी होती है। पॉजिटिव साइकिल से कौन सी हो जाए, नेगेटिव साइकिल, यानी कि प्लस वाला माइनस हो जाए और माइनस वाला प्लस हो जाए। आप पूछेंगे इससे क्या होगा? इससे वो महान काम होगा जो हम चाहते थे। जरा ध्यान देखो, कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। हाँ, ये पार्टिकल यहाँ था, ये प्लस था, ये माइनस था, यानी इस पे फोर्स लगा था इधर। अब ध्यान देखो, जैसे ये निकल के आया बेचारा, वैसे ही क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हुआ। इसका मतलब अब इस पे फोर्स लगेगा, यानी तो समझ में आ रहा होगा, इसकी स्पीड फिर से बढ़ जाएगी, दोबारा एक्सीलरेट होगा। जब ये दोबारा एक्सीलरेट होगा तो इसका मतलब फिर इसको धक्का लगा, फिर अगला सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर निकला। तो मालूम है जैसे ही सेमी सर्कल कंप्लीट करना है वैसे ही पोलैरिटी चेंज होनी है, फिर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब फिर वही कहानी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गए, ये रिपेल वो अट्रैक्ट करेगा तो फिर इस पर फोर्स लगेगा, फिर फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। मैं इतनी बार बताना बहुत है, ठीक है ना? अब ऐसा बताया था, बढ़ जाएगी और बढ़ती ही जाएगी। इस ढंग से आप देखेंगे ये ऐसा स्पाइरल पाथ पे चलता हुआ धीरे 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 बढ़ता जाएगा।
लास्ट में जब बिल्कुल एंड में पहुंचेगा तो यहाँ पर एक विंडो बना देते हैं, और विंडो समझ में आ रही होगी काय के लिए बनाई है, विंडो इसलिए बनाई है घुमाना थोड़ा है, बाहर भी तो निकालना है। तो चलो विंडो की चर्चा बाद में करेंगे। क्या इतनी कहानी समझ में आ जाती है, हाँ ना बताएं? कोई इसमें डाउट हो तो मुझे पूछ ले 1 सेकंड में। बोले किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, फुर्ती से बताऊंगा, टाइम मेरे पास कम है तो मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं होगा तो। बोलो अनमोल सिंह, कोई शंका इतने में? हर्ष? नहीं, ठीक। फिर भी 1 मिनट में रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने कहा पार्टिकल यहाँ पे मैंने एक आयन सोर्स से निकाला, इसको स्विच ऑन किया, ये प्लस ये माइनस, फोर्स लगा, ये आगे की तरफ चला। आगे की तरफ चला मतलब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो ये बनी हुई है इससे परपेंडिकुलर चला। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के चल नहीं पाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी, सर्कल में रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व करके यहाँ आया। सेटिंग ऐसी रख लेंगे जैसे ही यहाँ निकले वैसी ऑल्टरनेटिंग साइकिल का पोलरिटी चेंज हो, ये माइनस ये प्लस हुए, अब की बार उल्टा हो जाएगा, इधर से रिपेल होगा, फिर धक्का खाया और थोड़ा स्पीड अप हो गए, फिर निकला, फिर चेंज हो गई, फिर धक्का खाया, तो जितनी बार निकलेगा हर बार पुश अप होगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी। अब 2 छोटी छोटी बातें मैं निकालता हूँ, 1 सेकंड में देख लें। नंबर 1, अब तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे ना हम और ना आप। यहाँ बताऊंगा CPF mv² बाई आर कहाँ से मिलेगा, वही QVB या BQV से, इसलिए कैंसिल। और अब आपको आज में तीसरी बार लिख रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए R बराबर mv/bq होता है। तुम कहोगे कहाँ से आ गया, 2 बार अभी पीछे प्रूव कर चुका हूँ। बस यहाँ पर इसको प्रूव करने का एक छोटा सा टारगेट ये है कि आप ये देख लें कि रेडियस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही कारण है कि मैंने यहाँ पर पाथ कैसा लिया, स्पाइरल, जो आप लोगों ने पूछा नहीं कि बोले एक ही सर्कल क्यों नहीं बना रहे, बार बार बढ़ाते क्यों जा रहे हो। बार बार इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ आया स्पीड बढ़ी, सर्कल बड़ा हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा फिर धक्का लगेगा, स्पीड बढ़ी, सर्कल की रेडियस फिर बड़ी हो जाएगी। यहाँ आया फिर धक्का लगा, फिर बेचारे की जितनी स्पीड बढ़ेगी उसी के प्रोपोर्शनेट में रेडियस बढ़ जाएगी। इसलिए ये एक सर्कल पे नहीं घूमता बल्कि कैसा घूमता है, स्पाइरल। तो जिन्हें अब ये डाउट होता आगे जाके वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। लास्ट जब ये हो गया फिर एक चीज आएगी, वही टाइम पीरियड इसका कितना होगा, तो तीसरी बार भी निकाल के दिखाओ, जल्दी से निकालता हूँ। टाइम पीरियड होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 2 पाई अपॉन v, और साथ में mv/bq, यानी कि टाइम पीरियड होगा 2 पाई m/bq। और ये उस सवाल का जवाब है कि क्या इसको अलग अलग सर्किल ट्रेवल करने में अलग अलग टाइम लगेगा। तो ध्यान से देखो, 2 पाई m/q में ना तो रेडियस है और ना स्पीड। इसका मतलब जितना टाइम इस सर्कल में लगेगा उतना ही टाइम इसी सर्कल में लगेगा, उतना ही टाइम इस सर्कल में लगेगा। जिन्हें फिर भी शंका हो उनको मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ। तुमने ध्यान नहीं दिया, जब छोटे सर्कल पे है तो स्पीड भी कम है, 5 मीटर पर सेकंड। जब तुम दूरी बढ़ाओगे, बड़ा सर्कल कटवाओगे, वो स्पीड बढ़ा लेगा 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन उतने ही टाइम में कट जाएगा। तुम कहोगे मैंने और बड़ी रेडियस कर देता हूँ, और बड़ा पाथ घूम, जितना रेडियस बढ़ाओगे स्पीड बढ़ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, फिर उसको भी उतने ही टाइम में पूरा करके बाहर हो जाएगा। तो ये इस बात का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है कि हर चक्कर में टाइम पीरियड सेम रहेगा, टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। मुझे लग रहा है अब ये साइक्लोट्रॉन आपको मोस्टली समझ में आना चाहिए। अब अगले टर्न पे हम जो फर्स्ट 10 मिनट लेंगे, इसी साइक्लोट्रॉन को एक बार रिपीट करके इसके कुछ कमियां बता के और उसके आगे एंड करेंगे। अब किसी को कोई भारी शंका हो तो मुझे बताओ, बोले। बचे हुए लोगों से बात कर लेते हैं। चलो आयुष त्रिवेदी, समझ में आ जाती है आज की क्लास, नहीं आई? सर आ गई। ठीक है, और कौन है? आयुषी पाल।
ठीक, इसके बाद कौन है? दिव्या। चलो दिव्या तो समझ रही थी। हर्ष, आज का क्लियर हो जाता है मामला, कुछ रह जाता है? बढ़िया। हर्ष का कहना है, अरे क्या कह रहा है बेचारा? ठीक, चलो इसने यार रितेश तोमर क्लियर। चलो गुड। अब एक काम करेंगे, कल संडे को इसका एक वीडियो लेक्चर डालेंगे, उसको एक बार और देख लीजिएगा, बची हुई चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। प्रियंका, हाँ प्रियंका बोलो। ये साइक्लोट्रॉन का करेंगे क्या? मतलब करेंगे क्या मतलब? कोई एप्लीकेशन वगैरह? अच्छा एप्लीकेशन अगले टर्म में डिस्कस करते। चलो तुमने आज पूछ लिया तो मैं छोटी सी बात करता हूँ। पिछले साल तुमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में एक सेंटेंस आता था, द अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ओवर गोल्ड फॉइल। मैं सही कह रहा हूँ क्या? लाइन से पढ़ते आ रहे हो? यानी इसका मतलब ये है कि गोल्ड फॉइल पर आपने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की। मुझे एक छोटा सवाल बताओ, अल्फा पार्टिकल की बमबारी कैसे की? बम्बार्डिंग का मतलब तो समझते हो ना, अल्फा पार्टिकल डाले नहीं है। हाँ, क्या ऐसा किया है? कैसे फेंका? झोले में लिए पॉलीथीन में अल्फा पार्टिकल ऐसे, हाँ लाओ कहा है, बोले ले धम। ये कैसे किया? तब तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल की होता है इससे। एक्सीलरेट क्या होगा उससे सर? हाँ, रेडियो एक्टिव पार्टिकल निकलते हैं बेटा अनमोल। ये जो पार्टिकल निकला, उसको तुमने ये नहीं कहा कि निकले को हमने कोलाइड कराया, तुमने टकराया वर्ड नहीं लिया है। कोई भी किताब पलट लेना, हर किताब कहती है बम्बार्डेड, और बम्बार्डेड और कोलाइडेड में समझ में आ रहा होगा जमीन आसमान का अंतर है। कोलाइड मतलब टकराना, और बम्बार्डेड मतलब एकदम भयानक रफ्तार से उड़ने वाली स्टाइल में फेंकना। सही है ना? तो अब जब आप कह रहे हैं, आप प्रियंका आपने सही वर्ड इस्तेमाल किया, एक्सीलरेट। आप ध्यान देखो, यही कर रहा हूँ। न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, 10th की याद दिलाता हूँ, एक फिजन फ्यूजन पढ़ा होगा। व्हेन अल्फा प्रोटॉन एटसेट्रा आर बम्बार्डेड ओवर यूरेनियम, वही दिक्कत, बम्बार्डेड। कहां से करोगे बमबारी? तब आपको चाहिए पड़ती है whenever the highly energetic particles are required, highly accelerated particles are required, then you have to use the cyclotron। और अब इसके लिए इससे एक बात और पता चली, प्रियंका शर्मा तुमने नोट्स नहीं बनाए। कहाँ है प्रियंका? है कैसे मालूम कंप्लीट हो गए? क्योंकि कंप्लीट में साइक्लोट्रॉन की एप्लीकेशन लिखे होंगे ना लास्ट में। कल फोटोकॉपी भेजने की आखिरी तारीख है तुम्हारे लिए। कल तुम्हारे नोट सेट करूंगा, कल तक भेज देना। साइक्लोट्रॉन में यही एप्लीकेशन लिखे हैं, कोई बात नहीं, लिख लो। लास्ट में एप्लीकेशन लिखे हैं, वो यही लिखे हैं। इसलिए मैंने कहा नोट्स बना के एक बार वीडियो देख के यहाँ लाइव क्लास में प्रेजेंट हो, बहुत मजा आएगा। तो समझ में चीजें आएंगी कि अपन ने जो लिखा है वो फर्जी नहीं लिखा, ये यहाँ पर उसी को चर्चा कर रहे हैं। कभी कभार लिखना छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद तुरंत लिखो तो भी समझ में आ जाएगा, ये आज पढ़ा रहे थे यही मैं लिख रहा हूँ। तो क्या बेटा आपकी फिजिक्स तैयार हो जाएगी एंड यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस। वो तभी संभव है जब आप क्या सिंसियर हो, क्योंकि ऑफलाइन में तो क्या होता था, आप आए अपने क्लास में खड़ा कर लिया, हाँ बताओ, बहुत सारा लगता था कहीं ऐसा नहीं खड़ा कर ले, थोड़ा देखते तो चले। हालांकि कुछ उस टाइप को कुछ बेशरम भी होते हैं, बोले पूछ लेंगे तो खाई तो कर लेंगे, कर क्या लेंगे, उनको छोड़ो। लेकिन एक नॉर्मल आदमी आप देखना क्लास में इसलिए पढ़ के आता है, तो यहाँ पे भी अब अपने लिए पढ़े, साथ में करते जाए, या तो जस्ट आगे या जस्ट पीछे, जैसा तुम्हारा बन जाए, रेगुलर करते हो बहुत बढ़िया समझ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ विराम ले लेते हैं, कल आपके लिए वीडियो लेक्चर डाल देंगे और परसों से फिर आगे क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, सो गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू सर।